नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच मंगलवार को कई जगह पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें हुई है, जिसकी वजह से सर्दी और बढ़ गई है। प्रदेश में सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे। राजधानी लखनऊ में सूर्य देवता ने दर्शन तक नहीं दिए, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबके रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। इसी बीच अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से अलग अलग स्थानों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गलन भी बढ़ रही है। लोग ठंड की वजह से कांपने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आज बुधवार 10 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा, ये अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी दी गई है और इसी तरह 11 जनवरी से 13 तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। तो 5 तस्वीरें आपके सामने गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली, जौनपुर से है, जहां पर कोहरे की वजह से अब राहगीरों को भी काफी परेशानी हो रही है। कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि यूपी में बारिश की वजह से अब और भी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। आम लोगों का जीना अब और भी ज्यादा दुश्वार हो गया है और साथ ही आपको बताते चले कि धूप ना निकलने की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी बारिश की, और वो चेतावनी भी सच हुई है। बारिश प्रदेश के कई जिलों में हुई है, जिसके बाद ठंड का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने गाजियाबाद, मेरठ और रायबरेली और जौनपुर से है, जहां पर घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही अब आम लोग अलाव का सहारा लेते हुए सर्दी के ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो गलन वाली सर्दी से लोग बेहाल हो गए हैं। बारिश ने एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी एक बार फिर से बढ़ गई है। तमाम जिलों में आज और कल बारिश हुई है और बारिश की वजह से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई है। सर्दी के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है और साथ ही कोहरे की वजह से भी राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। तो कई तमाम जिलों में कोहरे की वजह से हादसे भी हुए हैं, जो खबरें भी सामने निकल कर आई, जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ चुके हैं और अमित मिश्रा हमारे संवाददाता पीलीभीत से हैं। कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा का क्या हाल और तस्वीरें आज देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी भी जारी की गई थी। कई जो जिले हैं वहां पर बारिश भी देखने को मिली और जिसमें तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की गई। आगरा का क्या हाल और क्या तस्वीरें? बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कल की बात करें तो कल सुबह से ही करीबन 3-4 घंटे कल आगरा में हल्की फुल्की बारिश होती रही और काफी देर तक बारिश हुई, तो इससे काफी गलन वाली सर्दी महसूस हुई है। लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तस्वीर की बात करें तो आगरा के अलावा तमाम जगह पर इस तरह की जो पहले 2-3 दिन पहले लखनऊ में भी बारिश हुई, कानपुर में भी बारिश हुई, लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है, जिससे जैसे रेल की यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। जो लोग रिजर्वेशन करा था उन लोगों ने रिजर्वेशन के लिए जो पैसे वापस करने के लिए अलग से काउंटर बना दिया है, जिससे लोग जो अपने वहां तक गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए वो अपना पैसा लेकर अपने घर तक वापस लौटने के लिए मजबूर है। इस प्रकार और यातायात काफी बाधित हो रहा है और तस्वीर लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीर आ रही है जिसके चलते लगातार समस्या हो रही है। आगरा की बात करें तो पिछले 15 दिन में कम से कम 4-5 बड़े एक्सीडेंट हुए, जिससे यातायात काफी समस्या रही है। एक साथ कम से कम 12-15 वाहन एक साथ मिले हैं, क्योंकि कोहरे के चलते लगातार जो सीक्वेंस में गाड़ियां चलती थी वो काफी समस्या हुई है। और पहले भी एक चकंदरा में एक तस्वीर आई जिसमें करीबन 10-12 वाहन एक साथ चपेट में आए, तो निश्चित तौर से सर्दी का प्रकोप बढ़ने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार नगर निगम की बात करें तो नगर निगम प्रशासन की तरफ से अभी भी सर्विस बढ़ने के बावजूद कोई खास इंतजाम नहीं है। ये भी कागजों में कार्य चिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलाव की व्यवस्था कम है और शेल्टर होम में लोगों की संख्या कम आ रही है। जहाँ शेल्टर होम में जब हमारे यहाँ 12-14 शेल्टर होम है, जो बड़ी बड़ी सेंटर होम है, लेकिन वहाँ पर 4-5-10 लोग हैं और वहाँ जाने के बाद फिर वापस लौटने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रजाई हो, गद्दी हो, तमाम चीज रहती है
जो गंदी है, जिसके चलते लोग वहां से रुकते नहीं है और वापस लौटने के मजबूर होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तर के अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाता है कई बार उच्च स्तर के अधिकारियों के फोन नहीं उठते, चाहे आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, तमाम जगह की बात करें, तो उन अधिकारियों के नंबर नहीं उठते, जिसके चलते लापरवाही होती है और कागजों में कार्य दिखाई होता है, जिसके चलते समस्या, लोगों को काफी समस्या होती है। जी बिल्कुल ठीक है कृष्ण, आपके पास फिर से लौटूंगी। अमृत, अगर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में किस तरह की व्यवस्थाएं सर्दी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से की गई है? जिला प्रशासन की बात की जाए या फिर नगर निगम की बात की जाए तो जनपद पीलीभीत की अगर बात, तो यहाँ जो नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, वहां के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। रैन बसेरों पर व्यवस्था बेहतर की जा रही है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके लिए बेड बिस्तर और उसके साथ ही कंबल तकिया, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार प्रयासरत है। वहीं अगर प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन भी जो है थोड़ा सा हरकत में आया है और अलाव की जैसी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही है। तो वहीं प्रशासन जो है नगर पालिका जो रैन बसेरे हैं उन पर लगातार जाकर के देख रहा है कि कहीं कुछ व्यवस्था में कमी तो नहीं है। लेकिन बात सर्दी की जाए तो चूंकि पीलीभीत तराई क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ लगा हुआ है, तो जी। यहाँ सर्दी ठीक रहती है। वहीं छुटपुट बारिश भी हुई है, कल बूंदाबांदी भी हुई है, आज भी कुछ ऐसे आसार है, तो जिससे यहाँ की जो गलन है, जो सर्दी है, वो काफी बड़ी है। वहीं मौसम विशेषज्ञ की अगर हम बात करें तो जनपद पीलीभीत में 14.3 जो है तापमान है। वहीं न्यूनतम अगर पारा की बात की जाए तो 9.2 पारा यहाँ पर रहा है, जिससे कि यहाँ पे गलन और सर्दी काफी बड़ी है। हालांकि प्रशासन व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन सर्दी जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर सर्दी के साथ वहीं अगर हम व्यापारियों की बात करें तो इस सर्दी में कपड़ा व्यापारियों को तो बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन जनमानस इस सर्दी से काफी परेशान होता नजर आ रहा है। जी अमित, अगर शेल्टर होम्स की बात की जाए तो शेल्टर होम्स में किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो और कोई भी व्यक्ति बिना छत के इस सर्दी में ना सोए। तो शेल्टर होम्स में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है पीलीभीत में? हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बस समस्या यह है कि जो शेल्टर हाउस बनाए गए हैं तो वहीं आबादी की काफी बीच है, तो बाहर का व्यक्ति अगर कहीं ठहराव करना चाहे, वहां रुकना चाहे, तो उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि ये होम ऐसी जगह पे बनाई जाना चाहिए जहां आदमी को आसानी से रैन बसेरे की तरह अगर रात में रुकना है, समस्याएं है, तो वो वहां पर जा सके। लेकिन वो आबादी के बीच या रोड पे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से काफी दूरी पर है, जिससे कि लोगों को समस्याएं तो हो रही हैं, लेकिन बाकी प्रशासन जो है वो प्रयासरत है कि बेहतर से बेहतर जो योगी का फरमान है, सूबे के मुखिया का जो फरमान है, उस फरमान को वक्त भी निभाया जाए, ऐसा प्रशासन प्रयास करता नजर आ रहा है। बिल्कुल कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए तो शेल्टर होम्स में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? न्यूज़ वन इंडिया भी रियलिटी चेक लगातार कर रहा है और खबर भी लगातार दिखा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से आदेश साफ तौर पर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो उसके उलट देखने को मिल रही है। आगरा की क्या कुछ तस्वीरें हैं शेल्टर होम्स को लेकर? बिल्कुल सवाल मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आगरा के शेल्टर होम बनाए हैं, काफी जगह ऐसे बनाए गए हैं जहां पर लोगों को जानकारी नहीं है कि शेल्टर होम कहां पर है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या होती है। जैसे बस स्टैंड की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, तो नजदीकी कोई शेल्टर होम नहीं है और कई ऐसे सेंट्रल होम है जहाँ पर काफी दूर जाना पड़ता है। लोगों को जानकारी नहीं है कि शेल्टर होम कितनी दूर है, और ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां प्रॉपर नहीं चलती है, न उनके बिल्कुल साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि कितनी दूरी पर सेंटर होम है, कहाँ कैसे लोगों को जागरूक किया है। इस प्रकार की जागरूकता की भी कमी देखी गई है, जिसके चलते सेंटर होम में लोगों की संख्या कम है और जो लोग जाते भी हैं, 3, 4, 5 लोग जो पहुंचते हैं, वो लोग कुछ देर रुकने के बाद वहां से वापस लौटते हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का अंबार है, क्योंकि काफी पुराने वहां पर न तो गद्दे जो पुराने होते हैं उसमें बदबू आती है, तकिए ऐसे हैं, खराब सब व्यवस्थाएं हैं, इसके चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस प्रकार जैसे लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी लोगों को काफी समस्या का सामना करने वाले लोग, जो स्वास्थ्य रोगी है, उन लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से
अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अपने मनमानी तरीके से अपने ऑफिसों में बैठते हैं, ऑफिस से निकलकर लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। चाहे उच्च स्तर के अधिकारी आगरा की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, कई बार शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से 8वीं तक की स्कूलों की छुट्टी की, लेकिन कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आज भी बेटियां, छोटी नन्ही बच्चियां हैं, नर्सरी से 8वीं तक वो स्कूल में पढ़ती नजर आ रही है। तो ये और लगातार अधिकारियों से वार्तालाप की जाती है, न तो आगरा के स्तर के अधिकारियों का फोन उठता है, न लखनऊ के स्तर के अधिकारियों से संपर्क होता है। कई बार फोन लगाने के बाद संपर्क नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं तस्वीर कैसी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है उन लोगों पर किस प्रकार पटिका लगाने की में यहाँ का प्रशासन करता है। ये यदि सरकारी सीजी नंबर नहीं उठता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल सीधा आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपने समय पर 10 बजे के बाद अपने ऑफिस में बैठेगा, कोई भी व्यक्ति, सभी लोगों अधिकारियों के नंबर उठेंगे, उच्च स्तर के अधिकारियों के फोन नहीं उठते। तो इसमें भी सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों की समस्या बिल्कुल समस्या आसानी से सॉल्व हो सकेगी। जी ठीक है, लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो आज का तापमान क्या कुछ बता रहा है और क्या तस्वीरें आज की है, क्योंकि कई जिलों में बारिश भी हुई है, क्या ठंड और भी ज्यादा लखनऊ में बढ़ गई है? बिल्कुल, आज सर्दी का सितम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाएं जो है वो काफ़ी तेज बह रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो हम सब अभी 11 डिग्री सेंटीग्रेड वर्तमान का तापमान है। जो आज का सबसे न्यूनतम तापमान रहा वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अधिकतम तापमान जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो लखनऊ में है, अगर बात करें तो जो है लगातार सर्दी का जो परिवर्तन हो रही है, लगातार वो बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्गों को काफी दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार सचेत कर रहा है कि बच्चे बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए, जरूरत पड़ने पे ही उनको बाहर निकलने दिया जाए, और सबसे ज्यादा बच्चे हो या बुजुर्ग हो दोनों को एक्सरसाइज डेली जरूर कराई जाए। इस दिन देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर के भी डॉक्टर्स जो है सचेत कर रहे हैं कि उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लखनऊ में लगातार ठंड का सितम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग इससे हल्का न परेशान हो रहे हैं। जी, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए लखनऊ में अश्विनी, तो किस तरह की व्यवस्थाएं अब देखने को मिल रही है? जिस तरीके से आप भी कल और उससे पहले भी आपने जिक्र किया कि जो वीवीआईपी जगह है वहीं पर छुटपुट तरीके से अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही है, जो दूसरी जगह है जहां पर आम जनमानस रह रहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं थी और ये तस्वीरें साफ निकल कर आ रही थी। क्या अब अलाव की व्यवस्था हो रही है? रेल बसरों की खास करके तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही है अब? बिल्कुल, व्यवस्थाएं वैसे ही हैं जैसी कागजों पर कल थी, परसों थी। कागजों पर बेहतरीन व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन जमीन पर जब आप निकलेंगे, जब आप देखेंगे तो आके लगेगा कि कितना बड़ा मजाक जनता के साथ किया जा रहा है, कितना बड़ा मजाक मुख्यमंत्री के साथ किया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी देते, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं कहीं का ना कहीं मनमानी लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से नींव पर काम किया जा रहा है। आप सोचिए, लखनऊ की राजधानी इस तरीके राजधानी के जो वीवीआईपी इलाके वहां पर भी नगर निगम की इतनी हिम्मत पड़ रही है कि वो लीगली लकड़ियां अलाव के लिए डाल रहा है। तो सोचिए किस तरीके से क्या काम हो रहा है, समझ से कुछ बाहर है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भावी है। जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम हो, दोनों की गठजोड़ से पूरा काम चल रहा है। जी ठीक है, अगर अमित पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि ठंड की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं पीलीभीत में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो सब जिम्मेदारी नगर पालिका की भी बनती है। स्वास्थ्य कुछ व्यवस्थाएं प्रयास किया जा रहा है। वहां जो नगर पालिका है पीलीभीत या नगर पालिका है पूरनपुर, बीशलपुर, तो यहाँ अगर नगर पालिका की बात करें, यहाँ अगर हम सरकारी हॉस्पिटल की भी बात करें तो वहां पर नगर पालिका के द्वारा कुछ बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी नगर पंचायतें भी हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। बात अगर हम बिलसंडा की करें, बात ये जहानाबाद की करें, तो इस तरह की कुछ ऐसी पंचायतें हैं, अमरिया की करें तो ऐसी नगर पंचायतें हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो लगातार सर्दी बढ़ रही है, बुजुर्गों समस्याएं हो रही हैं, बच्चों को भी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसी समस्याएं देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी जिस गति के साथ उसको कार्य करना चाहिए था, शायद वो नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर हम प्रशासन की भी बात करें
तो प्रशासन सूबे के मुखिया की बात को जो है मानता तो नजर आ रहा है, लेकिन अब इस बात को कितने दिन तक स्वीकार कर पाएगा, कब तक इस सर्दी की व्यवस्था कंटिन्यू कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनपद में छुट-पुट की बारिश भी हुई, जिसको लेकर जी। के यहाँ का जो तापमान अधिकतम रहा है, जो 14.3 रहा है, वहीं न्यूनतम पारा की अगर हम बात करें तो 9.2 रहा है, और ऐसा 2 दिन तक रहने का अनुमान भी है। लेकिन अब प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग इसमें लगातार अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कैसे कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, जी। ठीक है। कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल प्रभाव में बताऊं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं है। जिस तरह से पुराने ढंगे पर अभी भी काम चल रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे चाहे जिला अस्पताल की बात करें, एसएम की बात करें, तो कोई ज्यादा तस्वीर बदलती नहीं है, नजर आ रही है। काफी लंबी लंबी लाइनें होती है। अब सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, तो लोगों की जो श्वास रोगी हो या तमाम छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी काउंटर बढ़ाया गया हो, कोई ऐसी सुविधा बढ़ाई गई हो, तो काफी तस्वीर ऐसी है। और आगरा एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। आप जो काफी देशी और विदेशी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। कई पिछले महीने देखी तो फतेहपुर सीकरी में एक पर्यटक की मौत हुई, उसके बाद मालकनी में एक व्यक्ति का पैर टूटा। उसके अलावा जिस तरह से काफी देरी के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है, डॉक्टरों की सुविधा कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर यदि इस तरह से जो ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर यदि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं तस्वीर कैसी हो सकती है। और अभी मेरे सहयोगी अश्विनी ने भी बताया कि जिस प्रकार लखनऊ में भी कागजों में कागज दिखाई दे रहा है, तो तस्वीरों में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, वहां उस जगह पर यदि समस्याओं का अंबार है, तो आप सोच सकते हैं आगरा है, फरीदाबाद है या अन्य जिले हैं, उन जगहों में तस्वीर कैसी होगी। तो निश्चित तौर पर पहले अपने लखनऊ की स्थिति को सुधारना पड़ेगा और उस तरह अधिकारियों को भी कुछ दिशा निर्देश देने होंगे, जिससे कि आगरा के जो संबंधित अधिकारी है, उन पर उनकी कान पर जू रहेंगे, उन्हें बिल्कुल दिशा निर्देश हो, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल मन में लगे कि हाँ वाकई में लखनऊ की स्थिति सुधरी है। उसके बाद आगरा को भी सुधारना पड़ेगा। नंबरों को, सीयूजी नंबरों को हर समय चालू करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, तमाम अधिकारियों के नंबर नहीं उठते हैं, तमाम समय पर वो तमाम जितने अधिकारी हैं वो समय पर नहीं बैठते। तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा, जिससे कि सुधार हो सके और सरकार की छवि को अच्छा किया जा सके। जी, अगर हाईवे की बात की जाए कृष्णा, तो हाईवे पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं हमने देखी है, कई लोगों की मौतें भी हुई है। कोहरा एक ऐसी परेशानी लोगों के लिए बन गया है कि हादसे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। क्या रिफ्लेक्टर्स की व्यवस्थाएं, रिफ्लेक्टर्स हाईवे पर लगाई गई है ताकि किसी भी वाहन चालक को कोई परेशानी हो? स्पीड में लिमिटेड की गई है? बिल्कुल, जिलाधिकारी आगरा जो भानुचंद गोस्वामी ने दिशा निर्देश जरूर किए थे कि तमाम इस तरह की जो सर्दी बढ़ रही है उसको लेकर रिफ्लेक्टर की व्यवस्था हो और गति बिल्कुल कम हो, तमाम इस तरह की जो दिशा निर्देश किए थे। लेकिन दिशा निर्देश वो समीक्षा बैठक में समझते हुए दिखाई दिए, उन दिशा निर्देशों का पूरी भी पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम जिससे हमने पिछले 2 हफ्ते की पहले की बात करें तो तमाम इस तरह की बड़ी घटना हुई है। हाईवे पर कम से कम बड़े एक साथ 15 वाहन एक साथ टकराते हैं, कई बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस तरह से जो दिशा निर्देश है केवल वो समीक्षा बैठक में रहते हैं, समीक्षा बैठक के बाद जमीन स्तर पर नहीं दिखाई देते। इस विषय को लेकर भी जिलाधिकारी को और अपनी शक्ति बरतनी पड़ेगी, उन जिम्मेदार जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि जो दिशा निर्देश केवल ऑफिस में बैठ के ही तय करने के बाद उन्हें धरातल पर उतारना पड़ेगा, और जिससे कि छवि सही हो और ऊपर तक सरकार, इससे शहर की छवि अच्छी होती है तो निश्चित तौर से सरकार की छवि अच्छी होती है। इस तरह की लापरवाही से सरकार की छवि को भी दुर्बल करने का काम ये इस तरह के अधिकारी करते हैं। इस तरह के मामलों को पहले यहाँ सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये समीक्षा बैठक तभी सिमट के दिखाई न देगी। जी, अश्विनी, अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया है? अब आज से लेकर कुछ दिनों तक क्या अभी भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है प्रदेश भर के लिए? बिल्कुल, अगले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी है। अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों में छुटपुट बारिश हो सकती है या फिर भारी बारिश की आशंका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने सचेत किया है कि लोग ध्यान रखें, व्यवस्थाएं पहले से कर ले, मौसम में बदलाव भी होगा, पारा और गिरेगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं कहा सकता है कि मौसम अभी करवट लेगा। और अमूमन देखा जाता है कि 15 जनवरी यानी खिचड़ी जो होती है मकर संक्रांति के आसपास तक मौसम में बदलाव होता रहता है, उसके बाद मौसम थोड़ा स्थिर जरूर होता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से मौसम विभाग
विभाग ने सचेत किया और लोगों को पहले से जानकारी रहती है कि मकर संक्रांति तक मौसम में जो पारा होता है वो लगातार गिरता रहता है, उसके बाद जो स्थिरता आती है वो आगे चलती रहती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी कठिनाइयां होंगी और भी परेशानियां होंगी। संभावना है कि जो स्कूलों की छुट्टी हुई थी उनको और बढ़ाया जा सकता है, उनको 15 जनवरी तक किया जा सकता है। जी लेकिन सवाल अश्विनी ये है कि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि अलाव की व्यवस्था और रेन बसेरों में साफ तौर पर व्यवस्थाएं की जाए, और मुख्यमंत्री ने स्वयं भी निरीक्षण किया जब वो गोरखपुर के दौरे पर थे, गोरखपुर में भी उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई जिलों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। परेशानी जो है वो आम जनता को हो रही है। मुख्यमंत्री की ओर से आदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी उन आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं। क्या लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर से मुख्यमंत्री आदेश देंगे कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए आम व्यक्ति के लिए वो व्यवस्थाएं आम व्यक्ति के लिए हर एक जिले में की जाए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह करते हैं। मुख्यमंत्री को जानकारी सच्ची हो ही नहीं पाती है। मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं वाकई में कि जब प्रदेश की जनता उनके लिए कुछ करे, बेहतर करे, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति कितना प्रयास करेगा, क्योंकि उसके बाद जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। अमूमन देखने को मिलता है, चाहे गोरखपुर हो चाहे लखनऊ हो, मुख्यमंत्री का दौरा जब होता है, जब लखनऊ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करेंगे, तो उन जगहों पर ही कराया जाता है जहां पर व्यवस्थाएं पहले से प्रशासन ठीक कर लेता है। जबकि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर प्रशासन नहीं चाहता वो जाए, वहां जाकर स्थिति देखें कि आखिर कैसी है, तो सच्चाई सामने आएगी, शायद अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अधिकारी अपनी बचाने के चक्कर में, अपने आप को बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री को सही जानकारी नहीं देते हैं, जिससे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। उनको लगता है वाकई व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि जब जहां पर जाते हैं वहां पर देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा, तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत है कि लोकल इंटेलिजेंस की, यानी कि अपनी खुद की टीम बना करके ये दिखवाने की कि वाकई में सरकारी महकमा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जमीन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कागजों पर जो रिपोर्ट जाती है वो बेहतर जाती है, तो मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है। मुख्यमंत्री जब रिपोर्ट देखते हैं तो वाकई उसमें लगता है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। और लखनऊ के जो पॉस इलाका है हजरतगंज में देख लें तो यहाँ पर कम से कम 100 पॉइंट बनाए गए होंगे जहां पर लकड़ियां यानी कि वो गिरानी होती हैं अलाव के लिए, और आधे पॉइंट पर ही लकड़ियां गिराती हैं और आखिरी जो पॉइंट बचते हैं उनमें ही लकड़ियों का खेल चलता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है और कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। नगर निगम में खास तौर पर आज दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।